दोस्तों, अमेरिका के निकलते ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। संदेह है कि पाकिस्तान और चीन अफगान सरकार के खिलाफ लड़ाई में तालिबान की रणनीति तय कर रहे हैं। वहीं हाल ही में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा था कि पाकिस्तान तालिबान को हथियार और ट्रेनिंग देना बंद कर दे। इन परिस्थितियों के मद्देनजर भारत ने अफगानिस्तान से निकलकर प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, अफगानिस्तान के मुद्दे पर अब भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया है। दरअसल शंघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में भारत ने बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि वो तालिबान की मदद करना बंद कर दे, वरना एक दिन खुद को ही नतीजा भुगतना पड़ेगा। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य मकसद आतंकवाद और कट्टरपंथ से मुकाबला करना है। ऐसे में आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने की जरूरत है। दरअसल दोस्तों, आतंकवाद, युद्ध और नशीले पदार्थों से मुक्त अफगानिस्तान के लिए समर्थन का भारत ने दावा किया है। यही नहीं, भारत ने तालिबान की गिदड़ भभकी को भी नजरअंदाज कर दिया है और यह कह दिया है कि तालिबान चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, भारत अपने स्टैंड पर अडिग रहेगा। दरअसल दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए भारत ने पेश कर दिया है रोड मैप। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कह दिया है कि आतंकवाद और उग्रवाद का मुकाबला करना शंघाई सहयोग संगठन का मुख्य उद्देश्य था और इसलिए आतंकवाद की वित्त पोषण को रोकना चाहिए। इसमें जो जिम्मेदार देश है पाकिस्तान, उस पर सख्त निगरानी करनी होगी और इसे ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए पूरा प्रयास करना होगा। वही अफगानिस्तान के मुद्दे पर एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता है। भारत ने संकटग्रस्त देश के लिए 3 सूत्री रोड में पेश कर दिया है, जिसमें आपको बता दूं कि हिंसा और आतंकवादी हमलों की समाप्ति भारत के लिए मुख्य उद्देश्य होगा। दूसरा, राजनीति के बातचीत के माध्यम से संघर्ष का समाधान करना होगा और तीसरा, पड़ोसी देशों को सुनिश्चित करने के लिए कदम शामिल है। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने देश के बड़े हिस्से पर तालिबानी लड़ाकों की नियंत्रण पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच दुशांबे में अफगानिस्तान पर SCO विदेश मंत्रियों के संपर्क समूह की बैठक में रोड में पेश कर दिया है, जिसके बाद दोस्तों भारत का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर किया जा चुका है कि भारत तालिबान के पक्ष में कतई नहीं हो सकता है। भारत का एक स्टैंड क्लियर है जो अफगानिस्तान की तरफ है और अफगानिस्तान की हर संभव मदद भारत जरूर करेगा। दरअसल दोस्तों, अफगान लोग भी एक स्वतंत्र, तटस्थ, एकीकृत, शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और समृद्ध राष्ट्र चाहते हैं। अफगानिस्तान का भविष्य उसका अतीत नहीं हो सकता है। एक पूरी नई पीढ़ी की अलग अलग उम्मीदें होती है, उन्हें हमें निराश नहीं करना है, ऐसा दोस्तों भारत ने कह दिया है और इसके लिए भारत अन्य देशों के साथ उचित कदम उठाने के लिए भी तैयार है। दरअसल दोस्तों, भारत, चीन, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन के 5 अन्य देशों ने विदेश मंत्रियों ने दुशांबे में समूह की एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू की थी, जिसमें अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 से SCO के स्थायी सदस्य बने थे। बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के अलावा 8 सदस्यीय SCO में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। ऐसे में दोस्तों, भारत के स्टैंड पर आपका क्या कहना है? क्या दोस्तों भारत ने अफगानिस्तान का समर्थन का दावा करके सही किया है या फिर भारत को तालिबान का समर्थन करना चाहिए? अपना विचार कमेंट करके भी जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। बहुत बड़ा युद्ध होने के संकेत मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, चाइना की ओर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके अनुसार चीन का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसके अनुसार कहा गया है कि अगर पाकिस्तान अपनी क्षमताओं को खो चुका है तो चीन पाकिस्तान के अंदर मिसाइल और सैन्य अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जिसके अनुसार अब पाकिस्तान के अंदर चीन की एंट्री होने वाली है। जो चीन पाकिस्तान में पहले आर्थिक रूप से मदद कर रहा था, वो चीन अब पाकिस्तान के अंदर सेना भेज रहा है और मिसाइल अटैक करने वाला है। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में आतंकी हमले के अंदर चीन के नागरिकों के मारे जाने के बाद चीन अब बौखला गया है। पाकिस्तान का जानी दोस्त कहा जाने वाला चीन अब पाकिस्तान के खिलाफ हो गया है और पाकिस्तान को सेना और मिसाइल हमले की धमकी भी दे दी है, जिसके बाद दोस्तों इमरान खान का पायजामा गिल्ला हो चुका है। जिस जनता ने चुनकर उनको रक्षा के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था, वो आज निकम्मे हो गए हैं और अब खुद इस्तीफा देने की तैयारी में है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हजारों लोगों की जान जा चुकी है आतंकवाद के कारण और उसी आतंकवाद को पाकिस्तान समर्थन दे रहा है। दोस्तों, इमरान का और पाकिस्तान का एकमात्र सहारा आपको पता है कि चीन ही था और चीन ही अब उसके खिलाफ हो चुका है। दोस्तों, ऐसे में आपको पता है कि चीन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा निवेश भी कर रखा है और इसके अलावा वे पाकिस्तान की हर आर्थिक और आतंकवाद के मुद्दे पर भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का बचाव करता था।
लेकिन दोस्तों आतंकवाद का वही सांप आज चीन को ही डस लिया है, जिसके बाद चीन भयंकर गुस्से के अंदर है और एक बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर करने की धमकी पाकिस्तान को दे दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मच गया है। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है कि तालिबान की पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI मदद कर रही है, जिसका खामियाजा भी पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। चाहे देश फिलहाल इस युद्ध में चल रहा है, लेकिन जब भी मौका मिलेगा पाकिस्तान से बदला जरूर लेंगी। दरअसल दोस्तों ताशकंद के एक सम्मेलन में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को खुले शब्दों में चुनौती दे दी है, जिसके बाद दोस्तों पाकिस्तान में एक और बड़ा संकट पैदा हो चुका है। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर चौथा बड़ा संकट आतंकवाद के रूप में है, जिसको वो सींच रहा है, लेकिन अब वही आतंकवाद पाकिस्तान को डसने लगा है। दोस्तों भारत को तालिबान, चीन और अपने खुद के द्वारा घेरने का प्रयास करने वाला पाकिस्तान अब खुद अफगानिस्तान, चीन और भारत और आतंकवाद से घिर चुका है और दोस्तों वो बहुत ही जल्द इन सब चीजों के आगे नस्तो नाबूद होने वाला है। वही दोस्तों दुनिया भर के अंदर भी लोग हैरत में पड़ गए हैं कि आखिर चीन अपने दोस्त पर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर सकता है। दोस्तों आपको पता है कि चीन ने कह दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकियों पर कार्रवाई नहीं कर सकता है तो वे चीन को कह दे। चीन अपनी सेना और मिसाइलों को तैयार करके बैठा है और उनको भून दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब भारत के अंदर आतंकवादी हमला होता था तो भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जीतने का प्रयास करता था, तो यही चीन पाकिस्तान के बचाव में उतरता था। लेकिन आज आतंकियों ने चीन को ही सबक सिखा दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वे किसी के सगे नहीं हैं, इनको बचाना अपनी मौत को गले लगाना जैसा है। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत के अंदर कोहिस्तान जिले के दासू इलाके में आपको पता है कि निर्माणाधीन दासू बांध परियोजना स्थल पर बस में हुए विस्फोट पर चीन ने सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि इस घटना के अंदर चीन के 9 चीनी नागरिक और फ्रंटियर कॉर्प्स के 2 सैनिकों सहित कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी। इस आतंकी हमले में चीन के नागरिकों के मारे जाने की घटना से पूर्व ही हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता आया चीन अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। दरअसल घटना को लेकर चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु सीजिंग ने एक ट्वीट के सीधे तौर पर पाकिस्तान की क्षमताओं पर सवाल उठा दिया है और उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान अगर आतंकवाद से नहीं लड़ सकता है, वे इस मसले को हल नहीं निकाल सकता है, तो चीन उसके लिए पूरी तरह तैयार है। तो चीन मिसाइलों और स्पेशल फोर्सेज को पाकिस्तान में भेज सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर थी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस मसले पर, अपना विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार और अफगानिस्तान की सेना की मदद कर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ऐसा अफगानिस्तान के नेताओं और वहां के सैनिकों के द्वारा भी कहा जा रहा है। हालांकि भारत सैन्य मदद अफगानिस्तान में तो नहीं भेज रहा, लेकिन हथियार अफगानिस्तान की सेना को जरूर दे रहा है। लेकिन दोस्तों भारत का अफगानिस्तान की मदद करना अब भारत के लिए महंगा पड़ सकता है, क्योंकि